विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपको हम अगले लेक्चर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में इसके अगले लेक्चर देखिए, हम जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको एग्जाम से रिलेटेड है। आप आराम से एग्जाम की तहत आप पढ़ लीजिए। आपको हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, खाली कुछ नहीं, चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे हम बता रहे हैं वीडियो वैसे देखते चल जाइए। आपको 90+ आएगा और क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे भाई। खाली मेरा सपोर्ट बनाए रखिए गरीब का, है कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आज संडे है, बारिश बहुत कस के हुआ था, फिर भी हम आज वीडियो बना रहे हैं, खाली नहीं रुकने का। अब कह रहे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण हमारा 60 डिग्री का है। देखिए बता देते हैं त्रिज्यखंड, जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है ना। अब ये वृत्त है तो कहने का मतलब यहां से ये जो हम काटते हैं इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं भाई? त्रिज्यखंड। जितना भी भाग हो गया इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन त्रिज्यखंड लघु कह देगा, यहां से त्रिभुज बना देंगे, बाकी ये जो भाग हो जाएगा ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। क्लियर? तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद में ये भी क्या सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना बना रहा है भाई? तो इसका कोण हमारा 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। अब इसका कोण हमारा 60 डिग्री का बना रहा है भाई, है ना। इसका कोण हमें कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का। तो हमें कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम सिंपल और साधारण है भाई। क्या करना है कि हमें थीटा दे ले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा थीटा बटा 360 डिग्री और गुना में लिख दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप देखिए थीटा का वैल्यू कितना भाई? तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। अब बटा में यहां लिख देंगे तो 360 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब गुना में पाई का मान सब लोग जानता है भाई, इसको हम बोलते हैं 22/7 बोलते हैं। और उसके बाद में आर का वैल्यू आपको पता है कितना भाई? तो हमारा देले है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे। आपको सोल्यूशन अच्छा है तो बना दीजिएगा तुरंत। देखिए 6 छक्कम 36, 6 बार में कट गया तो 1/6 आ गया और यहाँ पर आ गया 22/7 आ गया। और इसको हम 2 मरते लिखते हैं भाई। तो देखिए 6 से 6 कट गया भाई। अब इसको हम 22 से गुना कर देंगे तो 22 छक 32 से आ जाएगा। अब बटा में तुम्हारा 7 आ जाएगा भाई। जब हम इसको काटते हैं ऐसे करके, देखिए 7 दूनी 14, 13 है, 14 नहीं आ रहा, 1 मरते में काट देंगे, 7 एकम 7 बचा। इसमें कितना? 6 बच गया। और 6 बच गया तो 2 बच गया तो 62 हो गया। तो अब 7 से क्या मरते बनेगा? तो 8 मरते में, 8 सते 56, 8 सते 9 मरते में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 सते 56 लग जाएगा। उसके बाद में इसका कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब देखिए 8 मत्ते में काटेगा तो आपको आराम से कट जाएगा। 8 सते 56, क्योंकि 62 यहाँ 60 है तो 8 सते 56, यहाँ पर 8 मत्ते में लग गया। अब इसमें कितना बच गया भाई? 4 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 7 4 7 5 35, 7 छक 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 5 35 5। तो ये आपको इतना ही आंसर दे रहेगा। तो लिखिएगा 18.85 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। हमें क्या बोला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसी तरह से तरीका से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक्सरसाइज क्या है? तो 12.2 है भाई। तो आप बोलिएगा सर 12.1 क्यों नहीं बताएं? तो 12.1 हमने आपको एग्जाम्पल में देते देते बता दिए हैं। आप बनाइएगा तो पक्का बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेगा, जो कि रंगा हुआ भाग है उसमें नहीं बनेगा। तो आप कमेंट कीजिएगा तब पक्का हम आपको भाई समझ के बना देंगे। अब देखिए कह रहा कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त का चतुर्थांश, जैसे ही चतुर्थांश कह दिया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4। चतुर्थांश मतलब एक भाग में 4 हिस्सा, तो एक भाग में 4 हिस्सा तो 1/4। अब इसका हमें क्षेत्रफल यहाँ
पर लगा दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आप कह रहे कि जिसका परिधि हमें कितना दे 22 सेंटीमीटर। तो देखिए जिसका परिधि आप बताइए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिधि। तो एक बात याद रखिएगा भाई, तो हम इस क्षेत्रफल 1/4 कर दिए हैं। अब इसका परिधि क्या जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1/4 होइबे करेगा। अब इसका परिधि क्या होगा सर जी, तब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और प्लस में क्या 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर और इंटू में से कर देंगे। अब इसका प्लस में हम क्या जोड़ देंगे 2r जोड़ देंगे। अब कहिएगा सर 2r क्यों जोड़ दिए, देखिए भाई जैसे कि हम वृत्त का परिधि लेते हैं तो ये वाला दूगो हम त्रिज्यखंड है, क्या बोला, एक वृत्त के चतुर्थांश, तो चतुर्थांश यही भाग होता है, ये भाग हमारा चतुर्थांश हो गया। तो ये भी r है और ये भी r है, तो r पर देखिए ये भी r पर चलिएगा, वो भी r पर चलिएगा, तो ये हमारा पथ है, इसलिए r 2r होता है। बाकी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो यहां से काट देंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 और गुना में हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और r की वैल्यू कितना भाई, तो इसमें r का वैल्यू दे होगा, परिधि दे है। तो देखिए भाई r का वैल्यू आपको यहां से निकालना होगा, क्या करना होगा, निकालना होगा। क्या दे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, परिधि दिया हुआ, तो यहां पर लिख देंगे कितना r सर जी 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद में यहां पर लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर और बटा में 2 हो जाएगा और प्लस में कितना आर हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बता लीजिए भाई, तो इसमें हमें सबसे ज्यादा किसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हमें कॉमन है भाई r कॉमन है, तो r को हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 22 बच गया, सॉरी पाई बच गया और बटा में कितना बच गया 2 बच गया और प्लस में कितना बच गया, तो 2 बच गया, क्योंकि r कॉमन ले लिए हैं। अब बराबर में कितना हो गया, तो 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसका गुना में धरा के भाई भागा में, अब इसका या पूरे एलसीएम ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर पाई प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। अब देखिए ये हमारा तिरछा 2 से गुना हो जाएगा, ये पूरा टोटल नीचे आ जाएगा, लेकिन पाई प्लस 4 है, यही सोचने वाली बात है, पाई प्लस 4। तो देखिए पाई प्लस 4 तो वहां पर आप गड़बड़ा दीजिएगा, नहीं भी गड़बड़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको लैंग्वेज में बता दें, कैसे बता दें, चलिए लैंग्वेज में बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हटा दिए, अब इसको लैंग्वेज बता देते हैं। यहां पर लिख देंगे भाई हल, क्या लिख देंगे हल। अब इसमें हल लिख दिए, तो पहले नंबर क्या बोला, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि दिया हुआ है। यहां लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश की त्रिज्या हमें r बराबर क्या सर जी, तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता करना है और चतुर्थांश का परिधि हमें दिया है। तो परिधि क्या दिया है सर जी, तो 22 सेंटीमीटर दिया है। तो चतुर्थांश 1/4 होता है, तो 1/4 कर दिए। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो गुना में 2 पाई r होता है। अब इसमें दोनों पथ पे चलना है, क्योंकि दोनों से काट लिए हैं। देखिए आपको हम एक मर्त बताए थे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, तो यहाँ r हो गया, यहाँ r हो गया। अब वृत्त का परिधि पाई r हुआ और r कितना हुआ, तो 2r हुआ, बता दिए थे। उसी प्रकार से चतुर्थांश में r कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, जुट जाएगा। उसके बाद में हमारा टोटल कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या निकाल देंगे, r निकाल देंगे। अब देखिए इस सब में गुना भाग कीजिएगा, पहले नंबर तोड़ लीजिए, तो इसको तोड़ लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब गुना में क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और इसमें से हम r कॉमन ले लेते हैं, तो r कॉमन ले लिए भाई, r कॉमन ले लिए। अब प्लस में कितना हो गया भाई 2 हो गया। अब बराबर में कितना हो गया भाई 22 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल हमें गुना कर लेते हैं, यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 गुना 22 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें टोटल निकल गया r इंटू 11/7, अब प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, अब बराबर में कितना हो गया तो 22 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर मेरा भाई अब कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाएगा। ये टोटल का एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल का r इंटू एलसीएम आ जाएगा 7, और यहाँ 11 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला उससे गुना हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए तो r बराबर हो जाएगा 7, उसमें चल जाएगा, तो यहाँ 22 गुना में 7 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 14 11 कितना होगा भाई, तो 4 1 5 हो गया, और 1 का 1 कितना हो गया 2 हो गया, 25 हो गया। अब बताइए r का वैल्यू हम इसको काटते हैं तो बड़ी लेजी हो जाता है, तो ऐसे ही रह देते हैं, और ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा समझ लीजिए चतुर्थांश का परिमाप आ गया, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का r निकल गया। अब हमें यहाँ निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश, क्या लिख देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है भाई 1/4 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अब 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 52/4 गुना पाई के मान रख देंगे 22/7, और गुना r के मान क्या रख देंगे, अब ये टोटल जितना मान है वहां पर रख देंगे, यहां पर लिख देंगे 22 गुना में 7 बटा में कितना सर जी, तब 25 रख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा। अब यहाँ पर हमें आ गया 1/4 गुना 22/7 गुना, अब यहाँ पर कितना आ गया सर जी, तो 22 गुना 7 अब बटा में 25, गुना 22 गुना 7 बटा में कितना आ गया 25 आ गया। अब इसको काटना है सर, देखिए 7 से 7 उड़ गया, बाकी और कौन उड़ेगा, तो नहीं उड़ सकता है, तो इसको उड़ा देते हैं, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, फिर ये भी उड़ा देते हैं, 11 दूनी 22 उड़ गया ना। अब ऊपरे वाला से कौन नहीं उड़ेगा, तो टोटल 11 गुने 11 गुने अब 22 गुने में कितना आ गया 7, अब 25 को 25 से गुना कर देंगे तो 625 आ जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए सर, तो इसको आप गुना भागा करके देखिएगा, फाइनल आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, हम लंबा वीडियो ना होने के कारण उसको छोड़ रहे हैं, आप यहां से खाली गुना कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। अगला क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इसी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको हम पीछे वीडियो में यही क्वेश्चन सेम टू सेम बताए हैं, फिर से बता देते हैं। देखिए ये हमारा घड़ी की सुई है, क्या है घड़ी की सुई, अब 5 मिनट में यहां से यहां आया, ठीक है ना। अभी 14 सेंटीमीटर हमारा घड़ी की सुई है, अब इसमें थीटा कौन बनाया है नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन यहाँ O से आया है और ये 14 सेंटीमीटर है। अब ये 5 मिनट में इतना दूरी तय कर दिया, तो बाकी इसका क्षेत्रफल में पूछ रहा है। तो आपको हम बताए थे कि बता दो बाबू, एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक चक्कर में मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो बताओ 1 मिनट में कितना, तो बोलिएगा 360 डिग्री बटा 60। अब आपको 5 मिनट में निकालना है, तो गुना से आप 5 कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं, तो 6 छक्कम 36, 6 मरते में, तो टोटल हमें 30 डिग्री आ गया। मतलब थीटा का मान हम निकाल दिए 30 डिग्री। कितना मान निकाल दिए 30 डिग्री। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकाल देना है, तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, आप इतना अभी भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि जो नहीं बनता तो पीछे वाला वीडियो देखिए, ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल दिले हैं, तो टोटल हमें 3 क्वेश्चन इसमें दिले हैं। पहला दिले को जी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई आपको पता होगा मेरे भाई, चाप की लंबाई कितना होता है भाई, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 180 डिग्री गुना में पाई r, क्या होता है पाई r, ये हो गया चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन चाप
द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, तो यहाँ चाप द्वारा बनाए गए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, तो पाई आर स्क्वायर, ये वाला दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कहने के मतलब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड जीवा द्वारा बनाए गए, मतलब ये हमारा वृत्त हो गया और ये जीवा हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो ये वाला भाग हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तो दीर्घ तर कहा नहीं है, तो संगत जीवा द्वारा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या डिग्री, यहाँ पर क्या डिग्री, और टोटल 60 डिग्री है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब है इसमें कोचिंग, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज 3/4 गुना में भुजा के स्क्वायर, गुना में भुजा के स्क्वायर। अब यहां तक ले आपको दिमाग में हटा लेना है, ठीक है ना। तो हमारा इतना जितना का फॉर्मूला है हमने सब फॉर्मूला लिख दिए टोटल। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मिस्टेक होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं भाई, है ना, आपको बता दिए तो हटा दिए। अब इसको बनाते हैं, क्या बनाए, अब यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र पर, तो यहाँ लिखेंगे भाई हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त, लिखेंगे वृत्तखंड, है ना, वृत्तखंड, वृत्तखंड की त्रिज्या, वृत्तखंड की त्रिज्या, तो वृत्तखंड की त्रिज्या r बराबर कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है टोटल। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, तो हमें कोण कितना देले हैं सर जी, तो हमें कोण इसमें देले है थीटा बराबर, हमें टोटल कितना देले, 60 डिग्री देले है, ठीक है, कितना डिग्री देले हैं, 60 डिग्री देले हैं। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई। तो सबसे पहला है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार सबसे पहला है, सबसे पहला भाई पहला करके लिखिएगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन अटैच है। तो पहला करके लिखिएगा, क्या लिखल है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या करते हैं, तो थीटा बटा 360 नहीं लिखिएगा, अब यहाँ पर 180 लिखिएगा। अब आपका मन कर दिएगा सर हम 360 लगाएंगे, तो भाई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपका हम बात मान लिए। तो थीटा बटा हम 360 लगाएंगे, लेकिन यहाँ वृत्त का परिधि 2 पाई 8 देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पाई आर लिखते थे, तब इसको काटे थे 180 आया कि नहीं आया, बतिया तो वही आया, बतिया वही आया, लेकिन क्या है कि हमने आपको पूरा मनोकामना पूरा कर दिए थे। यहाँ पर हटा सकते हैं, हटा दिए। अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। अब बटा में कितना सर जी, 360। अब गुना में कितना, 2। उसके बाद में पाई के मान 22/7, आर के मान सर जी 21 सेंटीमीटर। अब काट दीजिए, आराम से कट जाएगा, 6 छक्कम 36। उसके बाद 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। उसके बाद में क्या है, 7 21। उसके बाद में कट जाएगा 3 से 3, टोटल कितना आ गया, तो 22 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। तो पहला का आंसर हो गया। अब हमें दूसरा का आंसर निकालना भाई, तब इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको साइड कर लें कि इसको, खाली इसको साइड कर लेते हैं। एक माय गॉड, ये क्या हो गया, हाँ प्रश्नानुसार मिस्टेक। अब यहां से हम कर लेते हैं भाई, यहां से इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तभी इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। पहला
अब हमें दूसरा निकालना भाई। तो दूसरा क्या कर रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें दूसरा कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ सीधे लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री और गुना में होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ही आपको बोलेगा त्रिज्यखंड तो आप यही बात लगाइएगा। अब थीटा का वैल्यू कितना सर जी, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, अब बटा में कितना लिख देंगे तो 360 डिग्री, अब गुना में क्या लिख देंगे तो 22/7 लिख देंगे, अब गुना में आर का वैल्यू कितना लिख देंगे तो 21 गुना में 21 लिख देंगे, सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब 7 या 21 हो जाएगा और 6 छक्कम 36 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा और 3 दूना 6 और 3 से 3 खत्म, 21 गुना 11 कर दीजिए। यहाँ 11 गुना में कितना हो गया 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब गुना करके लाइए तो 21 गुना में 11 कीजिएगा तो 1 2 अब यहाँ पर 1 3 2 मतलब कितना आ गया, तो टोटल हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर के स्क्वायर, मतलब हमें सेकेंड भी हमारा बन गया। अब हमें क्या बनाना, थर्ड, लेकिन सेकेंड को भी हमें साइड कर लेना तब ना थर्ड बना पाएंगे। हाँ सर जी, तो सेकेंड को हम साइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ऊपरी कर लिए कोई दिक्कत। अब हम थर्ड बनाएंगे, ठीक है ना, अब थर्ड बनाएंगे। देखिए थर्ड भी इजी है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, थर्ड बनाएंगे। थर्ड क्या कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे ही आपको वैसे कह दिया तो आपको थीटा दिखना है, तो थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, मतलब समबाहु त्रिभुज लगेगा। अब समबाहु त्रिभुज लगेगा तो हमें कुछ बोल रहा है, त्रिज्यखंड का मतलब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे चाप द्वारा, है ना, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड का क्या बाबू क्षेत्रफल। तो जैसे ही आपको ऐसा आ गया तो टोटल आप लगा दीजिएगा थीटा, अब बटा में 360 डिग्री, अब गुना में पाई आर स्क्वायर, इसमें समबाहु त्रिभुज है तो √3/4, अब गुना में भुजा के स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिए, बन गया आपका कुछ। अरे यहाँ पर क्या बनाइएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, अब बटा में कितना 360, और उसके बाद में पाई का वैल्यू 22/7, और गुना में आर का वैल्यू कितना सर जी, तो 21 गुना में 21, और माइनस में √3, अब बटा में 4, यहाँ पर 21, भुजा भी 21 होगा, 21 गुना में 21, ठीक है ना। आप देखिए काट दीजिए तो 6 36, और उसके बाद में कर देगा 3 दूनी 6 और 11 दूना 22, और यहाँ 3 से कर जाएगा 7 या 21, और 7 से 7 कर जाएगा। बाकी इसको काटते तो ये वाला नहीं कटेगा सर जी, तो ये वाला नहीं कटेगा तो कोई तो उपाय होगा ना भाई, तो उपाय है सर। तो एरिया में क्या बचा 21 गुने 11, तो 21 गुने 11 कितना आया, तो 231 माइनस, ठीक है ना। इसको हम ऊपरे कर देते हैं 6 और उसके बाद में 3 ऊपरे हो गया। अब यहाँ पर बराबर कर देते हैं, यहाँ पर क्या है तो √3 और 21 गुना 21 कितना होता है, जब भी आप 21 गुना 21 कीजिएगा, देखिए भाई 21 गुना में 21, अब इसको 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 1 एकम 1 441 आ गया। तो टोटल हमें √3 का वैल्यू कितना है, तो 441, और इसका √3 का वैल्यू आप सबको पता होगा 1.732 होता है। तो 1.732 में आप गुना कर दीजिए 441 को, तब इसका 2 एकम 2, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 1 एकम 1, और यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 7 28, 1 29, 4 4 2 कितना हो गया 6,
अब टोटल आपका 3 अंक वाला है तो 3 अंक से गुना कीजिएगा, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 7 को 28 से 29 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 हो गया 1 हो गया, और 9 8 कितना 7 2 9 9 8 कितना हो गया 17 17 1 18 के 8 हो गया, 9 1 10 2 12 12 1 13 के 3 9 6 15 1 16 के 6 6 1 7। अब कई अंक के बाद तो हमें बैठाना है 3 अंक के बाद 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया, मतलब 763.81। यहाँ पर लिख देंगे 200 सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 763.8 और उसके बाद 1। अब बटा में कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना, बटा में कितना आ गया 4। अब ये 4 बटा में आ गया तो आपको जी पूरा भुजड़ियाना तो भुजड़िया दीजिए, और नहीं भुजड़ियाना है तो रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, लेकिन नहीं भुजड़िया देते हैं तो 4 से भागा दे देते हैं 763.8 बन में, तो यहाँ पर एक मरते में लग जाएगा 4, अब कितना बच जाएगा 3, और 9 चौका 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट गया सर जी, तो यहाँ पर 3 उतरा, तो यहाँ पर 0 धर के पॉइंट उतार देंगे और उसके बाद 8 उतार देंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा सर जी, अब कितना बच जाएगा 2 1, और यहाँ पर 4 बचे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो गया, अब टोटल 1 बच गया, तो इसका कोई मायने नहीं है, 190 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 231 माइनस 190.95 सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर। हाँ बोलिए, वहाँ 2 था तो कट जाता के बाद यहाँ 2 रहता तो कट जाता, आप लिखे नहीं है कहाँ पर, वहाँ पर 8.812 होगा, यहाँ पर 82 होगा, 812 तो हाँ कट जाता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर घटा देंगे हम, तो घटा देंगे तो 231 में पॉइंट कितना घटाना है 0 मतलब 190.95 घटाना है। अब घटा दीजिए 5 एकम 5 0 एकम 0, यहाँ पर 0 एकम 0 हो जाएगा, 13 में से हो गया 9 4 13 हो गया, 1 में से 1 गया कट गया, मतलब 40 आ गया। टोटल हमारा 40.05 सेंटीमीटर के स्क्वायर आ गया। किसी को डाउट तो देखो भाई, इसको आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, किसी को कोई